नमस्कार दोस्तों। सॉल्यूशंस विद शर्मा के लिए मैं वैभव शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा। जी हाँ, अपने अच्छे कामकाज के लिए योगी सरकार को बहुत प्रशंसा भी मिली और कुछ बातों के लिए उनका विरोध भी हुआ, जनता के स्तर पर, विपक्ष के स्तर पर। लेकिन अब जो चुनौती सामने आ रही है वो यूपी भाजपा में मनभेद, मतभेद और इससे ऊपर बढ़कर विद्रोह तक जा पहुंची है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह से खुला मोर्चा, और खास तौर पर वो मोर्चा पार्टी के विरुद्ध नहीं, वो मोर्चा दरअसल सीधे शब्दों में अगर बात करें तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। मौर्य जी का जो विरोध है और उनका ये दावा करना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई बात है या अनोखी बात है। संगठन अच्छा है, संगठन की कार्यशैली अच्छी थी, इसीलिए आप सत्ता में आए। और जब आप सत्ता में आए तो पार्टी ने ही आप में से ही एक को, योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है। मतलब इसके मूल में जाएं तो सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य जी को जो नापसंद है वो है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। गाहे बगाहे बात यही है। और अगर मान भी लिया जाए कि उनको योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से या उनकी कार्यशैली पसंद नहीं है, तो रिजाइन करने का, इस्तीफा देने का विकल्प सभी के पास हमेशा खुला हुआ है। वो संगठन में अपनी निष्ठा जताते और आला कमान से गुजारिश करते कि भाई मैं सरकार में नहीं, संगठन में काम करना चाहता हूं एक कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी आला कमान अगर उनको उचित समझता तो पदाधिकारी बनाता या कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवाएं लेता रहता। इसमें कहीं कोई टकराव की, कोई दुराव की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह भाजपा, प्रदेश भाजपा में जो गतिविधियां हो रही हैं, निसंदेह ये भाजपा के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अब चर्चा ये भी आन पड़ी है कि केशव प्रसाद मौर्य की जिस तरह बैठक हो रही है नड्डा जी के साथ और अन्य पदाधिकारियों के साथ, उसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उनको संगठन की कमान प्रदेश स्तर पर सौंपी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की अपनी राय होगी, वो एक राजनीतिक समझ होगी, कि जब सरकार में रहकर सामंजस्य नहीं है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी जब संगठन में आ जाएंगे, संगठन में अच्छा पद पा जाएंगे या प्रदेश अध्यक्ष का पद पा जाएंगे, तो मुझे लगता है कि चुनौतियां दोनों स्तर पर और बढ़ जाएंगी। या तो मतभेदों को समझा लिया जाए, सुलझा लिया जाए, और या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे संगठन और सरकार परस्पर सामंजस्य बनाए रखें। ये कैसे संभव है कि भाजपा प्रदेश कमान अगर मौर्य जी को मिल जाती है, केशव प्रसाद मौर्य जी को, और जैसा कि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी नाथ का कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वो बतौर मुख्यमंत्री कार्य करते रहेंगे। तो हम सपना देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं कि दोनों बड़े पदों पर बने रहेंगे और सब कुछ सहज चलता रहेगा। लेकिन शायद ये व्यवहारिक निर्णय नहीं है। ये मुझे लगता है कि और टसल पैदा करेगा, और किसी की भी जिम्मेदारी, ना तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय हो पाएगी और ना बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय हो पाएगी, जो कि खामियाजा जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में यूपी के परिणामों में देखने को मिला है। अब ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि भाजपा की प्रदेश में जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उसके लिए असल में जिम्मेदार किसे ठहराया जाए।
अपने अपने दावे हैं, अपने अपने राग हैं, और उनको अलापा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है और सार्वजनिक मंच पर कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई नई चीज नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जो 30 जून को जो समीक्षा बैठक हुई थी हार को लेकर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था, उसमें भी मौर्य जी शामिल नहीं हुए थे। तो ये मनमुटाव या अलग चलने, राह चलने का जो सिलसिला है, ये पहले से ही चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड बड़े राजनेता भी मान रहे हैं कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की खुद की अपनी कामना है, उनकी इच्छा है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलें, और उनको सपोर्ट देने के लिए मतलब एक आधार बनाया जा रहा है कि प्रदेश में बैकवर्ड जो वोट है उसका साथ इस बार भाजपा को उस तरह नहीं मिला जैसे पहले मिल रहा था। और दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी विधायकी के चुनाव में जब खुद की सीट नहीं बचा पाए पिछले चुनाव में, और बतौर एमएलसी वो इस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको कैसे ये हक दे दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं या प्रदेश की कमान उनको सौंप दी जाए। तो मुझे लगता है आप लोगों का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बेहतर हो कि पार्टी आला कमान राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रणा करे, विमर्श करे, वो कर भी रहे हैं, और जो बातें छन कर आ रही हैं उस पर मैं पुनः आग्रह करूंगा नेतृत्व से कि वो एक बार फिर विचार करे और इन दोनों में से, दोनों दिग्गज नेताओं में से किसी एक को केंद्र की राजनीति में शुमार करे। अगर योगी आदित्यनाथ जी का जैसा कहा जा रहा है कोई विकल्प नहीं है यूपी में, तो फिर जरूरत आन पड़ी है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को केंद्र की राजनीति में उनकी सेवाओं को, उनके अनुभव को, उनके योगदान को उठाया जाए। वो खुद भी संगठन के समर्थक हैं कि संगठन बड़ा है, तो उनको भी इसमें व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी कि उनकी अहमियत राष्ट्रीय फलक पर है। और इधर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करते रहेंगे। ये मुश्किल है कि दोनों साथ रहकर जो काम विपक्ष, फिर इसके बाद विपक्ष की मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्षी नेता की जरूरत रहेगी अगर ये दोनों एक ही प्रदेश में समकक्ष, मतलब प्रदेश का पदाधिकारी और मुख्यमंत्री दोनों अहम पद हैं, तो इनमें टकराव, मनमुटाव, शीत युद्ध अगर कोल्ड वार चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और एंड पर, मतलब अंतिम छोर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को होगा, क्योंकि सरकार भाजपा की है। इसके बाद भी ये आपसी टकराव आम लोगों को भाजपा की नीतियों और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेने देगा। क्योंकि देखिए, यही कुछ अगर हम पीछे जाते हैं तो ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। अखिलेश यादव जी को देखिए, वो युवा थे, मुलायम सिंह यादव जी ने उनको लॉन्च किया, वो उनकी एक नई दृष्टि थी, ऊर्जा थी, वो काम करना चाहते थे, शुरुआत भी की थी, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध उनके चाचाओं ने ही किया, कहीं और नहीं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य बसपा से उनको जितना खतरा या नुकसान नहीं हुआ, आप देखिए तो उनको असली नुकसान अपने चाचाओं से हुआ। और चाचा भतीजे की जो खींचतान हुई उसमें सत्ता से वो दूर हो गए। अब जब सुलह, वो चाहे राजनीतिक सुलहनामा हो या पारिवारिक समझ का परिचय दोनों ने दिया हो, जब चाचा भतीजे शिवपाल जी और अखिलेश जी साथ आ गए हैं तो परिणाम आपके सामने है। समाजवादी पार्टी ने अपेक्षाकृत पिछली बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके हौसले बढ़े हुए हैं। तो ये परिवार के रूप में भी देखें, राजनीति के भी रूप में देखें, जब जब हम बिखरेंगे, जब आपस में जब जब टकराएंगे और सत्ता लोलुपता दिखाएंगे, ये मैं बार बार रेखांकित करना चाहूंगा इस बात को, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जड़ में जो बात है वो कुर्सी की है। निगाहें संगठन और सरकार और नीतियों की, चुनावी हार की, चुनावी जीत की अलग है। ये लड़ाई, ये बात, ये विद्रोह
दरअसल कुर्सी का है। ये किस्सा कुर्सी का को अलग अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो मेरा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, नेतृत्व को निवेदन करूंगा कि इस ओर विचार करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसी तरह अपनी नींव कमजोर कर लेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हश्र समाजवादी पार्टी का हुआ था, बहुत दूर की बात नहीं है। अगर नहीं संभला नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी को, और चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उस नाते ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी कोई और भी समस्या है किसी भी रूप की, तो आप प्लीज़ मुझे vaibhavjbk@gmail.com पर शेयर करें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसका समाधान अपने स्तर पर या एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।